अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका इंट्रोडक्शन हमने इससे जो पहली वीडियो है उसमें देखा था। तो आपको पता चल गया होगा कि हम कौन सी वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं यूजिंग HTML और CSS। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे न्यू फोल्डर, जिसका नाम रखेंगे हम HTML। आप कुछ भी रख सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड, ठीक है, यानी कि ये VS कोड में ओपन हो जाएगा फोल्डर। और ये हमने जो नाम रखा था वो शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, जिसको हम नाम देंगे index.html, यानी कि हम HTML की फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे CSS, ठीक है। तो उस CSS के फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसमें हम बनाएंगे index.css, ठीक है। तो हमने ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है जो हम वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं CSS, ठीक है। तो अब हम ये वाली वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे, उसके बाद ये सेक्शन 1 बनाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये बनाते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो लिखते हैं। आपने क्या करना है, अपने शिफ्ट और 1 को इकट्ठे प्रेस करना है और हमने HTML की फाइल को सिलेक्ट करना था। शिफ्ट और 1 को इकट्ठे प्रेस करना और एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। ये HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो लिखा गया है सिर्फ एक ही क्लिक से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कमेंट करेंगे, स्टार्ट हेडर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टैग लेंगे हेडर नाम से, हेडर, ठीक है। तो उस हेडर टैग में हम एक यानी कि div बनाएंगे जिसको हम क्लास देंगे लोगो। उसके लिए हम सिंपल ये div भी लिख सकते हैं और उसमें जाके क्लास देंगे, लेकिन इसका जो शॉर्ट तरीका होता है वो ये है कि आप डॉट लगाएं और उसमें जो अपनी क्लास को नाम देना है वो लिख दें और लोगो, ठीक है। ये div भी बन गई है और क्लास का नाम भी लिखा गया है लोगो, यानी कि div के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक H1 टैग लेंगे, उसमें हम लिखेंगे कंपनी, स्पेलिंग वगैरह आप खुद देख लेना, क्योंकि ये मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सीख रहे हैं, कोई हम प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बना रहे। इस वजह से ये मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हम एक और div लेंगे जिसको हम नाम देंगे मेन्यू। हम बल्कि एक टैग होता है HTML में मेन्यू के नाम से, उसको हम एक क्लास देंगे मेन्यू, ठीक है। तो उसमें हम UL लेंगे, उसमें हम LI लेंगे और LI में A टैग लेंगे और A टैग में हम लिखेंगे होम। और अगर हमने कॉपी करना है किसी चीज़ को, उसको सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+C और Ctrl+V कर सकते हैं। तो एक और जो इजी मेथड है, हम इसको सिलेक्ट करें और Alt और Shift को इकट्ठा प्रेस करें और Alt और Shift को प्रेस करने के बाद जो बॉटम की होती है एरो, उसको हमने जितनी बार कॉपी करना है उसको प्रेस करना है, ठीक है। तो ये मैं बॉटम की को प्रेस कर रहा हूँ जो एरो की है कीबोर्ड पे होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं वीडियो, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो वेबसाइट बनाई है वही लिखना है। कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो इसके
उसके बाद हम लिख देते हैं अबाउट। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद हमने क्या करना है, हम देखते हैं हमने क्या बनाया है। हम index.html की फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी पाथ पे क्लिक करेंगे और गूगल क्रोम में जाएंगे और उसमें जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने फ़िलहाल ये डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो इसको हम अब CSS में डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा। तो हम लिंक कर लेते हैं पहले अपनी CSS को HTML के साथ। तो इसके लिए हम लिंक लेंगे टैग और इसके href में ./ और ये CSS का यानी कि ./ यानी कि इस index.html की फाइल के फोल्डर के अंदर एक CSS का फोल्डर है, उसके अंदर एक index.css की फाइल है, यानी कि उसका मतलब ये है CSS और उसके अंदर एक index.css की फाइल है। ठीक है, हमने इसको लिंक कर लिया है। अगर आपने चेक करना है तो इसके लिए आपने कंट्रोल प्रेस करना है और उसके ऊपर माउस कर्सर लेकर आना और लेफ्ट क्लिक करना है, तो ये आपको CSS के ऊपर ले जाएगी। इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पूरी बॉडी को टारगेट करना है। उसके लिए हम स्टैटिक जो होता है यानी कि ये पूरी बॉडी को टारगेट करता है, तो उसके लिए हम पूरी बॉडी को टारगेट करेंगे। पैडिंग लेंगे, यहाँ पे हम 0 और मार्जिन लेंगे 0 और बॉक्स साइज लेंगे हम बॉर्डर बॉक्स और लिस्ट स्टाइल लेंगे हम नन। ठीक है, तो लिस्ट स्टाइल का मतलब ये है कि हम इसको कमेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पैडिंग और मार्जिन की तो आपको समझ लगी। लिस्ट स्टाइल का मतलब है यानी कि ये हम 1 मिनट के लिए पैडिंग और मार्जिन को भी हटाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिस्ट स्टाइल को करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ लग जाए लिस्ट स्टाइल का काम क्या है। ठीक है, लिस्ट स्टाइल ये डॉट्स को ख़त्म करता है। ठीक है, तो अब हम पैडिंग और मार्जिन को भी एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना काम हो गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, लिस्ट स्टाइल नन और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है। जो हमारे लिंक होते हैं उनके नीचे अक्सर लाइंस लगी होती हैं, इसको हम यानी कि वो चीज़ें ख़त्म करने के लिए हम ये टेक्स्ट डेकोरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं स्टार्ट हेडर। ठीक है, तो अब हम जहाँ पे जो लोगो वाली क्लास है उसको टारगेट करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं सेलेक्ट करके और डॉट लोगो। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करना है कि हम ना एक बॉर्डर दे लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो लोगो नाम की क्लास है वो कितनी जगह ले रही है। ठीक है, हम 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, तो ग्रीन फिलहाल ग्रे ही चलेगा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आपको समझ लगी होगी कि कितनी जगह ले रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको कलर देते हैं। ठीक है, कलर हैश। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाते हैं। आप यहाँ से मैं कोड देखता हूँ तो आप ये देख के लिख सकते हैं। ठीक है, सेम। ठीक है, तो ये रहा, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कलर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक, तो हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हम कर लेते हैं फ़ॉन्ट फैमिली
फैमिली सेंस सेरिफ कर लेते हैं, तो इससे थोड़ी सी ना लुक अच्छी आ जाएगी। ठीक है जी, अब काफ़ी बेहतर नज़र आने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि हमने ये काम कर लिया और अब हम काम करते हैं, पैडिंग देते हैं टॉप और बॉटम से, यानी कि जो हम सबसे पहले लिखते हैं उसका मतलब टॉप और बॉटम होता है। टॉप और बॉटम से हम देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, और जो उसके बाद लिखते हैं उसका मतलब होता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो हम इसको दे लेते हैं 20 पिक्सल। पैडिंग भी दे ली हमने। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने पैडिंग देने के बाद हमने इसको देते हैं हाइट। ठीक है, हाइट आप ना भी दें कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे ये होगा कि हम इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि हम इसको एक डिफाइन कर दें कि ये इतनी ही हाइट लेगी। ठीक है, इस हाइट में हम क्या करते हैं, तकरीबन 80 पिक्सल हाइट दे देते हैं इसको। ठीक है, तो 80 पिक्सल हमने हाइट दे दी है। तो इस अब ये गड़बड़ हो गया, ये सेंटर में नहीं रहा, तो इसको सेंटर में करने के लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है कि हम डिस्प्ले फ्लेक्स हमेशा पेरेंट पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो पेरेंट है हम HTML में जाकर देख लेते हैं। ठीक है, ये लोगो जो क्लास है ये इसका पेरेंट है H1 का, तो हमने H1 को सेंटर में लेके आना, तो इसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो H1 टैग है ये ब्लॉक लाइन यानी कि ब्लॉक एटम्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइन एटम सेंटर करेंगे जिससे आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, और लाइन एटम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करें, लेकिन हम सेंटर नहीं करना चाहते, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ गया है, लेकिन हम सेंटर में नहीं करना चाहते, इस वजह से हम फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अलाइन यानी कि ये आप देख सकते हैं इस तरफ यानी कि चला गया है, स्टार्ट में आ गया है, यानी कि जो हमारा H1 था वो स्टार्ट में आ गया है। ठीक है, अलाइन आइटम और ये सेंटर में काम करता है, यानी कि इसको टॉप से यहाँ से इस सेंटर में लिया गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो H1 है ना, इसको कॉपी करते हैं एक बार। ये मैंने पहले ही बताया कि मैंने कैसे कॉपी किया है। शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करने के बाद सबसे पहले इसको सारे को सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद आल्ट और शिफ्ट को इकट्ठा प्रेस किया। उसके बाद मैंने बॉटम की को यानी कि जो एरो है ना बॉटम वाला उसको मैंने प्रेस किया। ठीक है, जो जिसे हम अक्सर गेम खेलते हैं, तो उसको मैंने जितनी बार कॉपी करना उतनी बार प्रेस किया है। शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके रखा हुआ है और उसको जितनी बार कॉपी करना उतनी बार उसको मैंने प्रेस किया है, जो बॉटम वाला एरो की है ना कीबोर्ड पे उसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, H1 को डायरेक्ट टारगेट करेंगे। जो लोगों क्लास में H1 है उसको टारगेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको हम करेंगे फॉन्ट साइज कर देते हैं हम तकरीबन 40 पिक्सल। फॉन्ट वेट कर देते हैं हम थोड़ा सा बोल्ड 900 करके ही देख लेते हैं। ये ठीक है तकरीबन। तो अब हमारा ये बॉर्डर का काम हुआ ख़त्म। इसको करते हैं हम ख़त्म, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमने ये वाला काम कर लिया है। तो अब हम ये मेन्यू डिज़ाइन करेंगे। तो अब हम चलते हैं मेन्यू की तरफ। तो मेन्यू में हम क्या करेंगे, मेन्यू को क्लास को कॉपी करते हैं, डॉट मेन्यू
ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मेन्यू में जो यूएल है ना, अनऑर्डर लिस्ट, उसको टारगेट करेंगे, डायरेक्ट उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। ये ठीक है, ये काम करते हैं। पहले नंबर पे हम डॉट मेन्यू को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रे दे देते हैं, ग्रे। ठीक है, ग्रे कलर हो गया है। उसके बाद हम यूएल को टारगेट कर रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे तो हम बॉर्डर देंगे ताकि हमें समझ लगे कि हम कर क्या रहे हैं, इसकी क्या विड्थ है, क्या खोटा है, ठीक है। तो 1 पिक्सल सॉलिड, ये आपको बॉर्डर जो कलर है ये आपको नजर आ रहा होगा। अब ठीक है, ब्लैक कलर नजर आएगा, ब्लैक भी नहीं नजर आ रहा तो हम क्या करते हैं, हम रेड कर देते हैं। रेड तो नजर आएगा ना, ठीक है, रेड नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये काम कर लिया है। अब हमारा मकसद क्या है कि हमने इनको एक रो में लेकर आना। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये एक रो में चले गए हैं सब, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, विड्थ दे लेते हैं इसको तकरीबन 80%। जो यूएल को हम विड्थ दे रहे हैं ये, ठीक है। और हाइट दे लेते हैं तकरीबन 60 पिक्सल हाइट देंगे। और ये हमारा इतना काम हो गया, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यूएल है, जिसको हमने बॉर्डर भी दिया हुआ है और इसको विड्थ दी है हमने 80 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हुआ काम ख़त्म। ये देख लें, यानी कि यहाँ यूएल को हमने किया है, ये जो बैक पे हमने मेन्यू क्लास थी उसको बैकग्राउंड कलर दे, इसी तरह यहाँ पे, ठीक है। यूएल को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो जस्टिफाई कंटेंट करना है हमने स्पेस बिटवीन करेंगे, ठीक है। जो जस्टिफाई कंटेंट है वो करेंगे स्पेस बिटवीन। जैसे कि हमको पता है कि हमने ऊपर टॉप लोगों को पैडिंग दी थी, तो हम यहाँ पे मेन्यू को भी पैडिंग देंगे, पैडिंग देंगे हम तकरीबन 5 पिक्सल टॉप और बॉटम से और 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट से, ठीक है। ये हमारा इतना काम हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब आपको काफ़ी हद तक बेहतर और अच्छे से समझ लगी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अलाइन एटम सेंटर करेंगे। सेंटर से क्या क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो सेंटर में हो गया। अब हमारी ये भी टेंशन ख़त्म हुई। और उसके बाद हमने क्या करना है, हम देख लेते हैं क्या करना है हमने, ठीक है। ये भी ठीक हुआ। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ए टैग को टारगेट करेंगे, यानी कि मेन्यू में यूएल और यूएल के अंदर एल के अंदर ए टैग, जिसे हम ये कर सकते हैं कि हम इसका फ़ॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मेन्यू में जाएंगे, CSS की फाइल में जाएंगे और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यूएल और यूएल के अंदर एल के अंदर ए टैग। अब इसको हम करेंगे मैनेज, यानी कि इसको करेंगे डिज़ाइन। सबसे पहले तो हमने इसको कलर देना है
जो कलर देना है वो हमने कौन सा देना है, ठीक है, ये वाला कलर देना है हमने। तो आप इसका कोड कॉपी कर सकते हैं यहाँ से देखकर। कलर हो गया और उसके बाद हमने लेना है फ़ॉन्ट साइज, तकरीबन 25 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज देंगे, ठीक है। तो ये फ़िलहाल इस तरह का नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं। फ़ॉन्ट का वेट है जो थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, तकरीबन 700, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का नज़र आने लग पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा 30 पिक्सल और इसको करते हैं 500 काफ़ी बेहतर हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस बॉर्डर को करते हैं ख़त्म और बैकग्राउंड कलर काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है ये, ठीक है। अब हमने इतना काम अपना कर लिया है कंप्लीट। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, हम कोई एनिमेशन वगैरह पे काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ टेक्स्ट और कलर का यूज़ करके एक लेआउट या आप वेबसाइट कह सकते हैं या एक बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, हम डिज़ाइन करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हम ये वाला सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। इतना काम तो हमने कर लिया है और अब हम ये वाला सेक्शन डिज़ाइन करते हैं। इस सेक्शन सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक कमेंट लगा देते हैं कि एंड हेडर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमेंट लगाएंगे स्टार्ट सेक्शन 1, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं सेक्शन 1 का। तो अब हम क्या करते हैं, सेक्शन और यहाँ पे हम एक क्लास लेंगे सेक्शन 1 के नाम से एक क्लास लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हम देख सकते हैं एक h2 टैग है तो और एक p है, यानी एक पैराग्राफ है और एक h2 है और एक पैराग्राफ और एक div है, यानी कि उसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो हमने div ले ली है, क्लास ले ली है एक। तो उसके बाद हमने एक h2 टैग लेना है। हम यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं टेक्स्ट को और यहाँ पे हम पी लेंगे लोडम। ये जैसे कि आपको पता है HTML में एक अपने से टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोडम LOREM लोडम जितने वर्ड लिखने हैं उतने हम लिख देते हैं 30, ठीक है। तो हम तकरीबन 30 वर्ड लिखना चाहते हैं, तो ये अभी के लिए इतना हुआ है काम। अब हम क्या करते हैं कि इस सेक्शन 1 को टारगेट करेंगे। यहाँ पे पहले नंबर पे काम करते हैं, एंड हेडर लिख देते हैं, फिर एक मिनट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट सेक्शन 1, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, डॉट लगाएंगे और जो हमने क्लास कॉपी की है उसको पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले सबसे पहले हम क्या करते हैं, विड्थ देते हैं 100% ना भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे हाइट देंगे। तो हाइट देंगे हम तकरीबन 500 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर हम देंगे थोड़ा सा ये वाला दे के देखते हैं कैसे लुक आएगी, ठीक है।
फिलहाल के लिए ये ऐसा नज़र आ रहा है, काफ़ी बेहतर है। तो हम क्या करते हैं, हमने ये वाला तो कर लिया। हमारा मिशन क्या है कि हमने इस टेक्स्ट को इस जगह सेंटर में लेकर आना है, ठीक, जैसे ये है। तो हम इस सेंटर में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे कि आपको पता है कि डिस्प्ले फ्लेक्स हमेशा हम पेरेंट पे ही लगाएंगे, तो इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो सेंटर में या हम स्टार्ट में या एंड में या जिस जगह में हम इसको एडजस्ट करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। अगर आपको डिस्प्ले फ्लेक्स का नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, तो आप इंशाल्लाह फिर अच्छे से समझ आएंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है या फ्लेक्स का हम क्यों यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक रो की शक्ल में आ गए हैं, जो डिफ़ॉल्ट रो में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, अलाइन एटम करेंगे सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन से क्या होगा, यानी कि ये फिलहाल सेंटर में आ गए हैं, टॉप से भी और इधर से लेफ्ट और राइट से भी सेंटर में आ गए हैं। लेकिन फ़िलहाल ये क्या है कि रो में है, तो हम इसको लेकर आएंगे कॉलम वाइज, यानी कि ये जो H2 है ये ऊपर चले जाएगा, P है नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ करते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये ले, ये कॉलम में चला गया है, तो हमारा यहाँ पे काम होता है ख़त्म। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सेक्शन 1 में जो है H2 उसको टारगेट करेंगे। सबसे पहले तो हम कलर यहाँ पे ही डिफाइन कर देते हैं, कलर कर देते हैं हम वाइट। वाइट कलर करने के बाद हमने क्या करना है, हमने अब H2 को टारगेट करना है। H2 को टारगेट करने के लिए हमने फॉन्ट साइज देना है तकरीबन 30 पिक्सल। लोगों का साइज हमने रखा था 60 पिक्सल, देख लेते हैं, मेरे ख्याल में 40 पिक्सल रखा था लोगों का साइज, तो हम इसको 30 पिक्सल देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉन्ट वेट कर देते हैं 900। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि ये मेन सेक्शन है, इस वजह से इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम डायरेक्ट P को टारगेट करेंगे, जो इसमें P है, ठीक है, सेक्शन 1 में P है, उसको टारगेट करेंगे, यानी कि हम इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अब तो इसके लिए हम P लिखेंगे और इसको हम साइज देंगे 30 पिक्सल और इसको हम फिलहाल के लिए ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये 30 पिक्सल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम 20 करते हैं, 20 पिक्सल, ये ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको एडजस्ट करने के लिए हम इसको विड्थ देते हैं अपने एक अंदाजे से, तकरीबन 80% हम विड्थ दे देते हैं इसको, ठीक है। तो इसने 80% जो स्क्रीन है उसका ले लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। हम थोड़ा सा टेक्स्ट और ऐड कर देते हैं कि थोड़ी सी अच्छी लुक आ जाए। ये ठीक है। अब हमने
क्या करना है, इनके दरमियान थोड़ा सा फासला ऐड करना है। उसके लिए हम H1 टैग में जाएंगे और यहाँ से हम मार्जिन देंगे बॉटम, मार्जिन बॉटम देंगे तकरीबन 10 पिक्सल। इसी तरह हम P में जाएंगे और P में वो मार्जिन आप H1 को भी 20 दे सकते हैं, लेकिन हम इक्वल डिवाइड कर लेते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। तो मार्जिन तो 10 पिक्सल, अब ये काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आने लग पड़ा है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कार्ड बनाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।